कि मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। मेरी मांग में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। हालत मेरी पहचानता, हालत मेरी पहचानता। चोरी चोरी चुपके से इजहार करता, चोरी चोरी चुपके से इजहार करता। तो काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। तो काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़के मुझे प्यार करेगी, काश कोई लड़के मुझे प्यार करेगी, काश कोई लड़के मुझे प्यार करेगी। अच्छा अच्छा, गुरु चेला की तरफ से है। और क्या? गुड्डू यादव, गुड्डू तिवारी। वाह, बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। गुड्डू यादव, गुड्डू तिवारी, मनीष तिवारी, मनीष शुक्ला। वाह, अच्छी अच्छी जोड़ियां चल रही हैं। बढ़िया जोड़ी, बढ़िया। गुड्डू भैया धन्यवाद है। हमारे गुड्डू तिवारी जी जो नाल वादक है, इनके चेला है। हाँ, इनके चेला हैं। 51 पद मुद्राएं हमारे भैया मुकेश के लिए भी हैं। क्या बात है, क्या बात है मुकेश। वाह, वेरी गुड गुड्डू भाई, बहुत सुंदर, मोस्ट मुकेश। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। तो काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़के मुझे प्यार करेगी, काश कोई लड़की मुझे प्यार करेगी, काश कोई लड़की मुझे प्यार करेगी। अच्छा चूकोगे नहीं, सवाल ही नहीं बेटा। हमने सोचा चच्चा कहा था काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, ना ना, ये तो कह ही नहीं सकते हम। इसलिए मैंने दोबारा दोहराई है लाइन। खैर ये तर्ज है भैया बाबूलाल जी, बहुत सस्ता सा गीत है, सुनेगा। हाँ, बहुत सस्ता है। मनीष भैया का तो शायद सुना है, सुनना जरा इसको। सुनिए, सुनना। जब रावण मारा गया, हाँ, सबने अपने अपने विचार रखे। और क्या? अगर तू ऐसा ना होता हाँ, तो विभीषण तेरे साथ में होता। और क्या? विभीषण कह रहा काश मेरे भैया मेरी मान लेते। हाँ, मैंने कितनी बार समझाया लेकिन आप माने नहीं। हाँ, अगर आप मान लेते तो आपकी ये दशा ना होती। आपकी है दशा। अगर भैया मान लेते तो ये दशा ना होती। भैया बाबूलाल जी, जी भैया, रावण की आत्मा सबकी सुन रही है। ओहो, सबकी सुन रही वो। अब रावण की आत्मा सोच रही है कि वाह रे दुनिया वालों, वाह रे दुनिया वालों, मौका पाते पाते अपनी बातें सब रख लेते हो। अच्छा जब रावण था तब किसी की हिम्मत ना पड़ी, और क्या? जब मारा गया तो सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। और क्या? लेकिन परेशान मत होना, इस रावण को कोई मार दे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। और क्या? और आज भी हर साल रावण मारा जा रहा है, हर साल जलाया जा रहा है। और क्या? फिर भी रावण जिंदा हो जाता है। और क्या? फिर भी रावण जिंदा। आप ये वो रावण कहता कि आप सब मुझसे जलते हैं, हाँ, अब आप सब मुझसे जलते हो,
फिर भी तुमसे हम नहीं जलते हैं, और क्या, और क्या। चाहे जितना जला लो। मारने वाले शर्मिंदा है, मारने वाला शर्मिंदा है, देखो फिर भी रावण जिंदा है। मारने वाला शर्मिंदा है क्योंकि आज भी रावण जिंदा है। भैया बाबूलाल जी, रावण की आत्मा सोच रही कि मारे विभीषण, बड़ा ज्ञान दे रहे हो। तो मेरी बात को सुन ले जरा, सुन ले। मैं जानता हूँ कि तू मेरी बात सुन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी फिर भी जितना सुनने में आ जाए उतना ही बहुत है। कि बन गए के ज्ञानी न तू ज्ञान देता, जो तू जान लेता। काश, हे काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता। हमारे भाई गुड्डू तिवारी जी जो बहुत अच्छे नाल वादक हैं, बढ़िया, आपकी तरफ से पुष्पमाल 101 पद्मधुराएं हैं। क्या बात है, धन्यवाद है। और इनकी यहाँ पे बुआ सास भी है। ओहो, तब तो तुम्हें सब पूरी पार्टी को देना चाहिए। धन्यवाद है। हम लोग रह गए अभी। बुआ भी बैठी हैं, बुआ सास भी बैठी हैं और भाभी भी बैठी हैं। धन्यवाद है। लेकिन सुनिएगा, अभी दामाद की तरफ से आया है, बुआ की तरफ से आएगा। और क्या, अभी बुआ भी आएंगी। सुनिएगा, रावण कह रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं था, मैं जानता था। और क्या, कि सारे जगत का जो करता धरता, करता जो करता वो अच्छा ही करता। तो करता जनक की भूमि पग धरता, मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करता। मैंने राम को निमंत्रण दिया था, आपको भी निमंत्रण दिया था। आओ, आइए आइए भाई साहब, आज हम लोग जीतेंगे। विजय शंकर दीक्षित जी, आदरणीय नन्ना रावत जी, आपकी तरफ से 100 रुपए हैं और आपने कहा चुनाव हारना नहीं चाहिए। चुनाव चिन्ह ही ऐसा है कि नहीं हारेंगे। हमारी अपनी पार्टी है, कल्पना द्विवेदी एंड पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है ढोलक हारमोनियम। और क्या, हम लोग प्रचारक हैं। बहुत धन्यवाद है, ये आपके भाव है, मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन सुनिएगा, सुनिए, सुनते रहिए। करता जनक की भूमि पग धरता, मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करता। राम जी ऐसे ही नहीं आ गए थे, मैंने निमंत्रण दिया था। और क्या, हे राम, तुम्हारी बाम मृकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, मृकुटी दाहिनी दिस रेखा बिच लंका पति का नाश लिखा। तो हे राम, निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़लंक चले आना, और इस दसमुख की मोक्ष पिटारी को धर्म धुरीण साथ ले आना। बना था पुरोहित ये लंकाधीश, दिया था विजय का मैंने आशीष। रामेश्वरम की स्थापना कराई, मैं पुरोहित बन के गया था। और क्या, और मैंने आशीर्वाद दिया था राम को कि विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी
हाँ, कोई है ऐसा? युद्ध मुझसे चल रहा था फिर भी मैंने कहा कि राम विजयी भव। और क्या कोई है ऐसा? तुम मेरी गलतियों पे न यूं ध्यान देता, मेरी गलतियों पे न यूं ध्यान देता, हे काश मेरे मन की जो तू जान ले। और मैं जानता था, बुला लिया हाँ, सुनिए कि राम नहीं है नर साधारण, तो परमात्मा ने करी देह धारण। बिल्कुल। और लोग कह रहे कि मैंने सीता का हरण किया है, तो सुनो सुनो। तो सीता हरण का एक ही था कारण, करना था मुझको कुल का तरण तारण। उसी क्षण मैंने कीन्हा था प्रण, बन करके शत्रु करूंगा मैं रण। मैंने विचार कर लिया था कि मैं इनसे युद्ध करूंगा। हाँ, मैं इनसे युद्ध करूंगा। भैया बाबूलाल जी, जी। अपमान सह गए भी सम्मान देता, अपमान सह गए भी सम्मान देता, हे काश मेरे मन की जो तू जान ले। काश मेरे मन के जो तू जान लेगा, काश मेरे मन की जो तू जान लेगा, काश मेरे मन के जो तू जान लेगा, काश मेरे मन के जो तू जान लेगा। ये 26वां शानदार जवाबी कीर्तन, जिसमें पार्टियां हैं श्री सुनील सरगम जी प्रयागराज से आ रहे हैं और आदरणीय भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी छतरपुर मध्य प्रदेश से। दिनांक 4 अक्टूबर को दिन शनिवार को यह कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम स्थल है श्री संकट हरण मंदिर सेक्टर 11 राजाजीपुरम निकट कैंपवेल रोड तिराहा लखनऊ, जिसमें निवेदक श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, त्रिभुवन प्रसाद द्विवेदी जी आप महामंत्री हैं, श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। श्री संजय यादव जी कैटर्स बाड़ीपुर है क्या? अच्छा, जो भी हो, अगर इधर उधर एक आध शब्द हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल। पैसा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, आप लोग समझते रहना। पैसा हम लोग ले चुके हैं। हो जाता है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन गांव है, क्या नाम है। तो आदर्श संजय यादव जी सूर्योदय स्कूल से आपकी तरफ से 201 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। सुनिएगा, सुनिए, आप ही तो सुनिएगा। रावण कह रहा है क्या कि इच्छा थी मेरी के वंश ना अनाथ हो, विभीषण हमारा शत्रु के साथ हो। लेकिन एक बात जरूर है, क्या? बिना हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम के भक्त थे, ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। घर का भेदी अपना छेदी। भैया बाबूलाल जी, सुनिए, मैं चाहता तो कभी ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन मैंने चाहा था कि मौत दशानन की राघव के हाथ हो, मौत दशानन की राघव के हाथ हो, अंतिम समय सामने रघुनाथ हो। वाह, और इतना मैंने चाहा उतना राम ने किया है। हाँ, किया है। प्रभु का बड़ा उपकार है, खोल दिया मुक्ति द्वार है। और है विभीषण, अय विभीषण, तूने जो अब तक नहीं किया शायद तू जान जाता तो कर लेता। और क्या
कि अपने दिल में तू स्थान देता, मुझे अपने दिल में तू स्थान देता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता। मैंने जीवन भर कभी राम का नाम नहीं लिया। और क्या? तपसी बनवासी राजकुमार यही कहता रहा मगर राम नहीं कहा। और क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे काम अच्छे थे नहीं। हाँ। और काम अच्छे ना करो और राम राम जपो तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुख में राम बगल में छोरी, इनसे रखो बहुत ही दूरी। जीवन भर राम नहीं कहा मगर अंतिम समय जब मरने लगा तब रावण ने कहा कि कहाँ राम रन हतो पचारी। अब राम का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों? रावण ने कहा कि जीवन भर मैंने अच्छे काम नहीं किए तो राम का नाम नहीं लिया, मगर अब इसलिए ले रहा हूँ हाँ। क्योंकि मेरे हाथ पैर तो सब कट गए। और क्या? अब मैं कुछ करने लायक रहा नहीं हूँ। हाँ। तो जब करने लायक नहीं रहा हूँ तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा अब आखिरी में राम नाम ले लो, जीवन सुधर जाएगा। तो कल्पना को नई एक पहचान देता, कल्पना को नई एक पहचान देता, तो काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन के जो तू जान लेता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता। तो काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता। बोले राजा रामचंद्र की जय। ये छोटा सा प्रयास कि मेरी मांग में वो सितारे सजाता, कहाँ जा रहा है चचा? जल्दी आना। तेरी मांग में वो सितारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। क्या हालत मेरी पहचानता, हालत मेरी पहचानता, चोरी चोरी मेरा वो इजहार करता, चोरी चोरी मेरा वो इजहार करता, कोई लड़का मुझे प्यार करता, हे काश कोई लड़का मुझे प्यार, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। बहन कल्पना जी ने कहा क्या कि विभीषण चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सब लोग चर्चा कर रहे हैं और सबकी चर्चा को रावण की आत्मा सुन रही है और किसी ने नहीं सुना, रावण की आत्मा सुन रही है और रावण की आत्मा की आवाज बहन जी तक आई और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया।
रावण कह रहा क्या को बनकर के ज्ञानी न तू ज्ञान देता, बनकर के ज्ञानी न तू ज्ञान देता, काश मेरे मन की जो तू जान लेता। बहन जी ये रावण की आत्मा की बात है, लेकिन विभीषण की आत्मा रो रही है। क्यों? जब 14 वर्ष पूरे करके भगवान अयोध्या आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, एक दूसरे को अपनी भुजाओं में भर करके आंसू बहा रहे। वो मिलन के आंसू, वो प्रेम के आंसू बहते जब देखे विभीषण ने, तो विभीषण खड़े खड़े सोच रहे क्या भरे हैं भुजाओं में भाई को भाई, भरे हैं भुजाओं में भाई को भाई। तो विभीषण ने सोचा क्या नहीं प्रीत तो भाई सी भाई निभाई, नहीं प्रीत भाई सी भाई निभाई। और जब देखा विभीषण ने क्या, तो भरे आंसुओं से दोनों बने रोने लगे विभीषण। भरे आंसुओं से दोनों ने और रो रो के बोले विभीषण ये मैं, क्या कहने लगे क्या मानी न पाते भैया रावण ने, मानी न पाते अगर मान लेते, काश उन बातों को भैया रावण ने मान लिया होता। मानी न पाते अगर मान लेते, जान के रघुबर नहीं जान लेते। अरे जान के रघुबर नहीं जान, जान के रघुबर नहीं जान लेते, जान के रघुबर नहीं जान लेते। मानी ना बातें अगर मान लेते, तो जान के रघुबर नहीं जान लेते। क्यों? धर्म की धरा पत, धर्म की धरा पर जो ना पाप होता, ओ धर्म की धरा पे जो ना पाप होता, किया भंग ऋषियों का ना जाप होता। बहन कल्पना जी, धर्म की धरा पे जो ना पाप होता, किया भंग ऋषियों का ना जाप होता, किया भंग ऋषियों का ना जाप होता, किया भंग ऋषियों का ना जाप होता। घनश्याम भैया, घनश्याम भाई साहब की ओर से
इस जवाब की पंक्तियों पर ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भाई साहब को हृदय से नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। बालाजी महाराज कृपा करें, सदा कल्याण करें। हो धर्म की धरा पे जो ना पाप होता, किया भंग ऋषियों का ना जाप होता। जानकार फिर भी अनजान है, जानकार फिर भी अनजान है, और मालिक की गरिमा को अनुमान लेते या इधर रिश्ते की गरिमा को अनुमान लेते, जान के रघुबर नहीं जान लेते। मालिकी की गरिमा को अनुमान लेते, जान के रघुबर